दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त ये रोहित गर्ग। दोस्तों आज का जो हमारा केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मेरे एक कुलिक का फोन आया कि एक उसके बाद केस आया है जिसके अंदर प्रॉपर एक पार्टी ने अपने रिटायरमेंट से जो पैसा मिला है उसकी से 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। और प्रॉपर्टी खरीदने के विद इन अ वीक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 16-17 लाख रुपए की डिमांड आ गई। तो मैं भी बड़ा अचंभित था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी कैसे डिमांड रेज कर सकता है इनकम टैक्स की, जबकि अभी तो ये साल एंड होगा, फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे, फिर डिपार्टमेंट हमारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें नोटिस दे सकता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, और उसके बाद कोई डिमांड हमारे ऊपर रेज हो सकती है। तो मैंने नोटिस मंगाया। तो दोस्तों जो नोटिस था मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली दोस्तों ये जो नोटिस था ये जो है इनकम टैक्स का तो नोटिस था, लेकिन ये जो नोटिस है ये टीडीएस का नोटिस है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही जो टीडीएस हमारा डिपार्टमेंट है वहां से नोटिस आया है। और यहाँ पर जो उन्होंने डिमांड मांगी है वो 15,20,000 रुपये मांगी है। तो ये मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पर 15,20,000 रुपये की डिमांड क्यों आई है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन 206AA है, जहां पर वो कहता है कि अगर आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं अगर उसका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन इनएक्टिव माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, और वहां पर जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो किसी भी सेक्शन में किसी भी रेट से दी गई हो, जैसे यहाँ पे 1% से दी गई है, वो बढ़ के 20% हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से डिमांड निकाली है उन्होंने। हमने जो प्रॉपर्टी बेची थी, खरीदी थी 80 लाख रुपए की, उस पर टीडीएस 20% से बनता है 16 लाख रुपए। 80,000 हमने जमा कराया हुआ था, जो बच गया 15,20,000 रुपये, उसकी डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज कर दी। एक महीने का इसके अंदर 4-5 दिन का जो ब्याज है वो पूरे मंथ का माना जाता है, उसके ऊपर 1% से ब्याज लगा दिया, और 15,35,200 रुपये की डिमांड रेज कर दी। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारे हमारे पास डे टू डे केसेस डिस्कस होते हैं, जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हम प्रोफेशनल से काम क्यों करवाएं, हम अपने आप भी कर सकते हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन है। दोस्तों बिल्कुल सब चीज़ें ऑनलाइन है, लेकिन लॉ इतना टीडियस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रोफेशनल जो उसको डे टू डे डिस्कस कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होती है, वो अपने आप को अपडेट करते हैं, जब जाके वो क्लाइंट के काम को बहुत हद तक ठीक कर पाते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्रोफेशनल से काम कराने का यही नुकसान होता है, क्योंकि उनको लॉ की पूरी जानकारी नहीं होती। अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने केस आया, तो अब गलती तो हो गई जो नॉन रिवर्सबल थी। हम ये भी नहीं कह सकते कि डिमांड गलत थी, डिमांड बिल्कुल ठीक है, आपने जाके वहाँ पे चेक नहीं किया, तो आप अपनी गलती के लिए डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं बना सकते। अब करें क्या दोस्तों यहाँ पर? दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि जो बायर है, अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो हम उससे डिस्कस करके कह सकते हैं कि आप जो है मैं इस टैक्स को जमा करा देता हूँ, अपनी रिटर्न रिवाइज कर देता हूँ, आपको पूरा 16 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, आप वो मुझे रिम्बर्स कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो सेलर था उसने क्लियर कट मना कर दिया कि मेरे को कोई भी टैक्स जमा करने की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, और मैं आपको ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं दूंगा। अगर आपको करना है तो आप अपने लेवल पे कीजिए, क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है। अब दोस्तों अब कैसे करें, क्या अमाउंट जमा कराना पड़ेगा? दोस्तों अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की आपने जो है मदद नहीं ली, तो ये अमाउंट आपकी जमा हो जाएगी और कभी भी आपके खाते से रिकवर हो जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज हैं, जिसके अंदर एक इसमें कोको कोला एंड कोको कोला का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत पुराना। उसके बेसिस पे बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं हाई कोर्ट के फेवरेबल, जिसके अंदर ये है कि अगर सेलर, यानी कि जिसकी ये इनकम थी, अगर वो अपना टैक्स जमा कर देता है और इस चीज़ का प्रूफ हम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो अपील हमें फाइल करनी है, जो सॉल्यूशन है 30 दिन का है। दूसरा अगला जो पार्टी है वो अपनी रिटर्न फाइल करेगी, प्रॉपर्टी परचेज करेगी। अभी रिटर्न फाइल करने में 1 साल है, प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी उसके बाद 2 से 3 साल का पीरियड है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, कैसे जो है इस सब को हम अपील में दिखाएं?
तो इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम शॉर्ट टीडीएस अदर प्रोविजंस में जो है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस है उसको हम डिस्कस करेंगे और आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगती हो कि आपके काम की है या आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।